आज दिल्ली में सिर्फ संसद का सत्र नहीं शुरू हो रहा है, बल्कि राजधानी की सड़कों पर भी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि सुबह होते ही नई दिल्ली का पूरा वीवीआईपी इलाका अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया। हर प्रमुख सड़क पर बैरिकेड्स, हर चौराहे पर पुलिस और हर संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर और संसद मार्ग पर सोमवार सुबह बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने सड़क खाली कराने की कार्रवाई शुरू, जिसके दौरान धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई। बारिश के बीच पुलिस लगातार भीड़ को नियंत्रित करने में जुटी रही। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि दिल्ली अनशन तोड़ने के लिए सोनम वांगचुक की 3 शर्तें सामने आई हैं। पहली, शिक्षा सुधार, पेपर लीक पर सरकार जिम्मेदारी ले। दूसरा, सांसद को बच्चों के मुद्दे को सदन में उठाने का आश्वासन दिया जाए। तीसरा, संसद में शिक्षा के मुद्दे उठाने का भी आश्वासन दिया जाए। अगर स्वास्थ्य कारणों से मैं संसद में नहीं आ पाया तो सबको जानकारी दो। अस्पताल आकर सांसद नेता मुझे भरोसा दें। अस्पताल आकर शिक्षा के मुद्दे उठाने का भी भरोसा दिया जाए। जानकारी के अनुसार सुबह से ही संसद मार्ग और जंतर मंतर के आसपास बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे। कई लोग सड़क पर बैठकर विरोध कर रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों में कुछ युवक नीला पटका और समाजवादी पार्टी छात्र सभा की टोपी पहने हुए भी नजर आए। प्रदर्शन के दौरान लगातार नारेबाजी होती रही, जबकि पुलिस उन्हें सड़क से हटाकर निर्धारित प्रदर्शन स्थल की ओर भेजने का प्रयास करती रही। स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ साथ आरएएफ के जवानों की भी तैनाती की गई। पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को एक एक कर सड़क से हटाने में लगे थे, तो कई प्रदर्शनकारी बार बार सड़क पर बैठ जाते थे, जिसके चलते पुलिस को दोबारा उन्हें हटाने की कार्रवाई करनी पड़ी। इसी दौरान कुछ स्थानों पर धक्का मुक्की की तस्वीरें भी देखने को मिली और माहौल कुछ समय के लिए काफी तनावपूर्ण हो गया। दरअसल आज जंतर मंतर से संसद भवन की ओर मार्च निकालने का ऐलान किया गया। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की। जानकारी के मुताबिक हजारों पुलिसकर्मी और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान राजधानी के अलग अलग हिस्सों में तैनात किए गए, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में तुरंत निपटा जा सके। सूत्रों के अनुसार प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके बावजूद आंदोलन से जुड़े लोगों का ये कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटने वाले हैं। ऐसे में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के आमने सामने आने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। आज की स्थिति इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील मानी जा रही है क्योंकि इसी दिन संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। संसद परिसर, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और विजय चौक जैसे सभी महत्वपूर्ण इलाकों में सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मौके पर बड़ी चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 लागू है। बोर्ड पर यह भी उल्लेख था कि किसी भी प्रकार का गैर कानूनी जमावड़ा, सभा या मजमा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा और शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हटेगा तो आवश्यकता पड़ने पर उसके खिलाफ बल प्रयोग किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली जिले को कई सुरक्षा सेक्टरों में बांटकर अलग अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी और डीसीसी स्तर के अधिकारी खुद मैदान में मौजूद हैं। हर घंटे हालात की समीक्षा कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय से भी लगातार अपडेट लिए जा रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही पुलिस का पूरा अमला एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई, कई रास्तों पर निगरानी बढ़ाई गई और सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी की भी कोशिश को तुरंत रोका जाए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने, प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने या हिंसा फैलाने की किसी की भी कोशिश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी वजह से राजधानी में सुरक्षा का स्तर सामान्य दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। यानी ये साफ है कि आज दिल्ली की नजर सिर्फ संसद के भीतर होने वाली राजनीतिक बहस पर नहीं होगा, बल्कि संसद के बाहर होने वाले इस प्रदर्शन पर भी पूरे देश की निगाहें टिकी होंगी। इसी संभावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने केवल जवानों की संख्या ही नहीं बढ़ाई, बल्कि पूरी सुरक्षा रणनीति को भी नए सिरे से तैयार किया। पुलिस मुख्यालय से साफ निर्देश दिए गए कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रदर्शन की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जानकारी के मुताबिक संसद मार्ग, विजय चौक, प्रधानमंत्री आवास, गृह मंत्री के आवास और दूसरे वीवीआईपी इलाकों के आसपास सुरक्षा कई स्तरों पर बढ़ा दी गई। इन क्षेत्रों में दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियों की भी तैनाती की गई। कई संवेदनशील स्थानों पर आम आदमी और आम लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है, जबकि हर गतिविधि पर सीसीटीवी और कंट्रोल रूम से लगातार नजर रखी जा रही है। सुबह 4 बजे से ही पुलिस का पूरा अमला एक्टिव मोड में नजर आ रहा था। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई, कई रास्तों पर निगरानी बढ़ाई गई। सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जाए
तो उसे तुरंत रोका जाए। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने, प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने या हिंसा फैलाने की किसी की भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वजह है कि राजधानी में सुरक्षा का स्तर सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ा दिया गया है। यानी ये साफ है कि आज दिल्ली की नज़र सिर्फ संसद के भीतर होने वाली राजनीतिक बहस पर नहीं, बल्कि संसद के बाहर होने वाले इस प्रदर्शन पर भी टिकी रहेंगी। यानी इसी संभावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने केवल जवानों की संख्या नहीं बढ़ाई, बल्कि पूरी सुरक्षा रणनीति को भी नए सिरे से तैनात किया गया। पुलिस मुख्यालय से साफ निर्देश दिए गए कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रदर्शन की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जानकारी के मुताबिक संसद मार्ग, विजय चौक, प्रधानमंत्री आवास, अमित शाह के आवास और दूसरे वीवीआईपी इलाकों के आसपास सुरक्षा कई स्तरों पर बढ़ा दी गई। इन क्षेत्रों में दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी कंपनियां तैनात की गईं। कई संवेदनशील स्थानों पर आम आदमी की आवाजाही सीमित कर दी गई, जबकि हर गतिविधि पर सीसीटीवी और कंट्रोल रूम से लगातार नजर रखी जा रही है। स्थिति को संभालने के लिए केवल पुलिस बल ही नहीं, बल्कि वाटर कैनन, वज्रवाहन और दंगा नियंत्रण उपकरण भी पहले से तैयार रखे गए। महिला प्रदर्शनकारियों की संभावना को देखते हुए बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी की भी ड्यूटी लगाई गई, ताकि किसी भी स्थिति को बिना अव्यवस्था फैलाए नियंत्रित किया जा सके। उधर प्रदर्शनकारी संगठन अपने ऐलान पर कायम है। उनका ये कहना है कि अपनी मांगों को लेकर वो पीछे नहीं हटेंगे और संसद तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि पुलिस का रुख साफ है कि बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि यह आंदोलन अब केवल एक मुद्दे तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि शुरुआत जिस विषय को लेकर हुई थी, अब उसके साथ कई और भी मुद्दे इसमें जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल ले जाए जाने के बाद आंदोलन को नई गति मिली और इसके बाद अलग अलग संगठनों और कई राजनीतिक नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। यही वजह है कि अब ये प्रदर्शन केवल एक संगठन का कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके राजनीतिक और सामाजिक असर पर भी लगातार चर्चा की जा रही है। कई विपक्षी दलों के नेता भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता फिलहाल कानून व्यवस्था बनाए रखना है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसका उद्देश्य किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि राजधानी में आम लोगों की सुरक्षा और संसद की कार्रवाई किसी भी तरह प्रभावित न हो। यानी एक तरफ प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन को लेकर और आंदोलन की मांगों को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि दिन चढ़ने के साथ हालात किस दिशा में बढ़ते हैं। फिलहाल राजधानी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। जंतर मंतर से लेकर सुरक्षा और संसद मार्ग तक सुरक्षा के कई घेरे बनाए गए और पुलिस की हर गतिविधि पर वरिष्ठ अधिकारी खुद नजर रखे हैं। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदर्शनकारी पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेंगे या फिर प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा होता है तो पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होगी, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारी भी अपनी मांगों से पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले कुछ घंटे ये तय करेंगे कि आंदोलन केवल विरोध प्रदर्शन तक सीमित रहेगा या फिर राजधानी में राजनीतिक हलचल और भी तेज होगी।